हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आज की इस वीडियो में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को जानेंगे, साथ ही साथ उसके सिंटैक्स को और उसके फ्लो चार्ट को पहचानेंगे, किस तरीके से यूज किया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। उसी के साथ मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ करा के दिखाऊंगा और कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप जरूर सॉल्व करें और मुझे कमेंट के थ्रू से जरूर बताएं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल वी आई पाठशाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिल सकें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, देखिए, जैसा आपको पता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट में। अब उसका सिंटैक्स क्या है, जिस तरीके से हम लोग यहां पर यूज में ले पाते हैं, तो उसके लिए आपको यहां दिख रहा है, ये मेरा टेस्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस यहां पर गिवन है। तो जैसा आपको यहां पर दिख रहा है कि ये मेरे पास इफ यूज में आ रहा है और साथ में एल्स है। इफ कंडीशन जो है, इफ के अंदर हम यूज करते हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन को और देन कॉलन। इस कॉलन के बाद ये डिफाइन होता है कि हमारी अब जो बॉडी है इफ की वो स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए इस कॉलम से हमें डिफाइन होता है कि हमारी जो बॉडी आएगी इफ की, वो नेक्स्ट आगे या फिर आपके इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगी। एंड देन एल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ के अंदर जाएंगे, अदरवाइज फॉल्स के स्टेटमेंट में हम बॉडी ऑफ एल्स में जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सिंटैक्स है, इफ देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें हमारी कंडीशन आएगी और उसके अंदर आएगा बॉडी ऑफ इफ। एल्स यहां भी हम कॉलन लगाएंगे और उसके अंदर बॉडी ऑफ एल्स का स्टेटमेंट आएगा। तो जैसा हमारा फ्लो चार्ट में दिख रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ चलेगा, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन के केस में बॉडी ऑफ एल्स चलेगा। तो ये एक ऑपरेशन करने का तरीका है, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने का तरीका है। ओके, तो अब हम इसे प्रोग्राम्स के थ्रू देखेंगे। अभी मैं आपको पहले बता देता हूं मैं कौन कौन से यहाँ प्रोग्राम करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट एम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ टू नंबर। दो वैल्यूज गिवन हैं, उनमें से मुझे फाइंड करना है ग्रेटर वैल्यू को, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। सेकंड प्रोग्राम एम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें बताना है कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड। एम 3 है हमारा, जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है, तो राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी कैरेक्टर। इफ द एंटर्ड कैरेक्टर इज इन लोअर केस देन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर हमें इनपुट कराना है, अगर वो कैरेक्टर हमारा लोअर केस है तो हमें उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपर केस में, अगर अपर है तो उसे लोअर केस में। तो मेरा थर्ड नंबर का प्रोग्राम ये रहेगा। एंड फोर्थ नंबर का प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। मुझे क्या फाइंड करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें चेक करना है कि जो पर्सन है वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। इफ ही इज नॉट एलिजिबल, डिस्प्ले हाउ मेनी इयर्स आर लेफ्ट टू बी एलिजिबल। अगर वो एलिजिबल नहीं है पर्सन वोटिंग के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि वो कितने इयर्स अभी उसके लिए पीछे रह गए हैं कि वो जब वो एलिजिबल होगा। ओके, तो ये तो मेरे सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मुझे करने हैं। मैंने साथ ही साथ आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें दो नंबर्स होंगे, इनपुट कराएंगे और चेक करना है दे आर इक्वल और नॉट। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको सबको यहाँ दिख रहा है, मेरे पास 4 एम है मेरे। तो फर्स्ट एम जो है
वो है मेरे पास राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो अब मुझे इसमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो मैं अब इसमें से फाइंड करूंगा ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कैसे हम लोग इसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 वैल्यूज। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा a बराबर इंटीजर, क्योंकि मेरे पास इंटीजर वैल्यू चाहिए, एंड देन इनपुट, मैं इनपुट करा रहा हूँ इसमें, एंड एंटर द वैल्यू ऑफ a। क्लियर, यहां पर मैंने वैल्यू को इनपुट कराया। देन b बराबर इंटीजर एंड इनपुट, एंड देन एंटर द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, मैंने 2 वैल्यूज एंटर कर ली, क्योंकि मुझे दोनों में से फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। देन इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास प्रिंट करूंगा मैं, और वैल्यू कौन सी आएगी, a इज ग्रेटर देन टू b। ओके, तो a हमेशा बड़ी ही रहेगी अगर a ग्रेटर देन b आ रहा है तो। एल्स, अब देखिए एल्स के बाद फिर से कॉलन लगाया मैंने, और देन प्रिंट किया मैंने यहाँ पे प्रिंट। अब यहाँ क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन टू a। बस अब हम इसे प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। अब मैं प्रोग्राम चला के देख लेता हूँ क्या आता है इसमें। ये मैंने रन किया है प्रोग्राम, और अब देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से हमें मिलता है। देखिए a की वैल्यू मैंने डाली 45, फिर मेरे से पूछा इसमें b की वैल्यू, तो मैंने डाली यहाँ पे 34। आउटपुट क्या आना चाहिए, a जो है मेरी बड़ी है b से। मैं एक बार और रन कर लेता हूं इसे। a की वैल्यू मैंने डाली 35 या 34, और b की वैल्यू मैंने डाली 56। सो b इज ग्रेटर देन टू a। तो ये मेरा प्रोग्राम था पहला, ठीक है ना, aim1। अब मैं सेकंड प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं। मेरे पास सेकंड प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो अब मुझे फाइंड करना है कि वो सेकंड नंबर जो है इवन है या ऑड है। तो सेकंड प्रोग्राम है मेरा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो मुझे क्या चाहिए इवन और ऑड के लिए, पहले एक वैल्यू, उस वैल्यू में मैं प्रिंट कराऊंगा या तो वो इवन होगी या फिर वो ऑड होगी। ठीक है, तो मैंने पहले इसमें एक ही, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नम नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने इंटीजर में इनपुट कराया। ठीक है, और इनपुट के अंदर मैंने नोट किया एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर चाहिए मुझे जिससे मैं फाइंड कर सकूं कि वो मेरा नंबर इवन है या फिर ऑड है। देन अब ये जो नंबर आया है मेरे पास, अब मैं कैसे फाइंड करूंगा इवन और ऑड के लिए। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इसकी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं नम मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि हमारे को जो भी रिमाइंडर में जो वैल्यू है वही मिलेगी। तो मॉड्यूलस इक्वल टू 0 है, देन उस केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट हमारे पास हो जाए, क्या हो जाए, जो मेरे पास नंबर है। तो नंबर के लिए पहले मैं नम लिख लेता हूँ, एंड देन कॉलन कॉमा लगा दिया मैंने, और अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा इज 0 बचेगा तो क्या होगा इवन। ठीक है,
अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसा नहीं है, 0 नहीं बच रहा है, डेट मीन्स 1 बचेगा। इस 1 के केस में मैंने फिर प्रिंट लिखा और प्रिंट में यहाँ पर वैल्यू लिखी नम, कॉमा लगाया, इज ऑड। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे कि वो वैल्यू हमारे पास स्पेस दिखे। ठीक है, अब एक बार इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। देखिए मैंने रन किया, रन करने के बाद मेरे से उसने वैल्यू मांगी, एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर दिया 45, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 45 इज ऑड। बिल्कुल सही है। मैं एक बार फिर चेक करता हूँ और अब की बार मैंने डाली वैल्यू 56, तो 56 इज इवन। वेरी गुड। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम इस तरीके से यहाँ पर रन कर गया। अब मुझे प्रोग्राम देखना है, प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम नंबर 3 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी कैरेक्टर। कोई भी एक कैरेक्टर पहले तो मुझे एंटर कराना है। इफ द एंटर कैरेक्टर इज इन लोअर केस देन कन्वर्ट इनटू अपर केस। अगर वो लोअर केस में है तो उसे मुझे अपर केस में कराना है। तो सबसे पहले क्या कराना है, मुझे एक कैरेक्टर इनपुट कराना। तो मैंने ch नाम का वेरिएबल लिया एक, और ch बराबर इसे मैंने इनपुट कराया। कोई भी मुझे एक कैरेक्टर कराना है और करेक्ट यहाँ क्या लिखा है मैंने, एंटर एनी कैरेक्टर। ओके, यहां से मैंने कैरेक्टर इनपुट करा लिया। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन क्या लगाई, ch इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा ए, हम लोग यहाँ पे देखिए सिंगल कोट लगाया, इसका मतलब क्या है, एक कैरेक्टर इसमें ले रहे हैं, इसलिए मैंने सिंगल कोट लगाया है। ठीक है ना। फिर कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ मैंने z लिया और फिर कॉलन लगाया। देन अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो ch है, जो मैंने कैरेक्टर लिया है वेरिएबल, ch बराबर ch डॉट लोअर, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर वैल्यूज हैं जिसे लोअर में मुझे कन्वर्ट करनी है। और देन मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा the entered character was in uppercase। ठीक है, और देन उसके बाद in lower case। देखिए ये कैरेक्टर अपर केस में है, अब मुझे लोअर केस की वैल्यू दिखानी है। इट इज डबल कोट क्लोज एंड देन यहां पर इसे कॉन्केटिनेट कर देंगे हम। ठीक है, देन यहां पर आ गया। अब एल्स में जाइए, एल्स में फिर कॉलन लगा के हमने क्या किया, अब इसे हमने अपर कर दिया क्योंकि लोअर में होगा, इसका मतलब ch डॉट अपर। ये सीधे से फंक्शन हमने यूज किया है। देन प्रिंट द एंटर्ड कैरेक्टर was in lowercase, in uppercase it is ch। ओके, सो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी आ रही है इसमें। पहले उसने क्या कहा, हम इसे कैरेक्टर बोला। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया कैरेक्टर v, एंटर करते क्या हुआ, एंटर कैरेक्टर वॉज इन अपर केस, यू आर राइट, इन लोअर केस इट इज b। बिल्कुल सही है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब क्या मैंने स्मॉल में दिया और उसकी वैल्यू दी स्मॉल s, तो क्या हुआ, द एंटर कैरेक्टर वॉज इन लोअर केस, इन अपर केस इट इज कैपिटल S। तो कुछ नहीं करना मुझे, केवल इस अपर नाम के फंक्शन का और लोअर नाम के फंक्शन का यूज करना और उसे प्रिंट करा देना। आप एक बार इसे देखिएगा, बिल्कुल ही इजी तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है।
ठीक है, अब मेरे पास लास्ट प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। मुझे चेक करना है वोट देने लायक है कि नहीं वो पर्सन। इफ ही इज नॉट एलिजिबल डिस्प्ले हाउ मेनी इयर्स आर लेफ्ट टू बी एलिजिबल। तो अगर वो नहीं है तो मुझे उसे बताना है कितना उसके पास टाइम है, तब वो जाके एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, एज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल लिया और उसे इंटीजर में इनपुट कराया। तो एंटर द एज, क्लियर, एंड देन एंटर। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर 18 से ऊपर है इसका मतलब क्या है, वो एलिजिबल है किसके लिए, वोटिंग के लिए। तो मैंने प्रिंट करा दिया यू आर एलिजिबल टू वोट, क्लियर। देन अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज एल्स में जाएंगे हम, और हमने एक और वेरिएबल लिया जिसमें हमने उसकी ईयर्स को डिफाइन किया कि वो भी कितना लेफ्ट कर रहा है अपनी एज से, क्योंकि या तो वोट कर लेगा वो, और वोट नहीं कर पा रहा तो भी बताना हमें कि वो कितना अभी बैक है कि हमारी अपनी वो एलिजिबल कब कर हो पाएगा। तो यू हैव टू वेट फॉर another, यहाँ पे हम बताएंगे कितनी ईयर उसके पास है कि उसे अभी वेट करना पड़ेगा। ये प्लस का मतलब है कॉन्केटिनेट, ठीक है, मतलब ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास अभी यहाँ पर जो है कुछ, हाँ ये इतना बताएगा कि यू हैव टू वेट फॉर अनदर, यहाँ ईयर्स to cast your vote। ओहो, गलत एंटर हो गया। Years to cast your vote and then यहाँ पर ये डिफाइन हो गया। अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू डाली 54, देन एंटर आया, क्या हुआ, यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर राइट। देन मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर 15, मतलब 3 साल, जो 3 इयर्स हैं वो भी रह गए। यू हैव टू वेट फॉर अनदर 3 इयर्स टू कास्ट योर वोट। तो इस तरीके से मेरे ये प्रोग्राम चलेंगे और मैं इस तरह से अपने प्रोग्राम्स को बना लूंगा। क्लियर? एक बार अपने क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए दिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। पहला क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। दूसरा क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। कीजिए इसे प्रैक्टिस, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज मुझे कमेंट करके बताइए किस तरह से आपने किया इस प्रोग्राम को, इजीली हुआ या नहीं। ओके, थैंक यू।